जय हिंद दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पे हार्दिक स्वागत है। आज कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैंने लिया है प्रीवियस ईयर से, जो सीटेट परीक्षाओं में, विगत परीक्षाओं में पूछा गया है। सब मैथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिसकी परीक्षा नई अपकमिंग जो परीक्षा होने वाली है जुलाई 2023 में, उसके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण साबित होगी। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी महत्तम संख्या है, माने इनमें से सबसे बड़ी वैल्यू किसकी है। चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं। 4 का स्क्वायर मतलब 4 गुणे 4 मतलब कितना हो जाएगा। 4 इंटू 4 का मतलब कितना होता है 16। 4 का वर्ग कितना होता है 16 होता है। आइए दूसरों को देखते हैं। दूसरे में कितना हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 मतलब 8। 8 का वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा 64। इसका मतलब कि हमारा 64 बड़ा है और 16 छोटा है। आज तीसरा भी लगे यहाँ सॉल्व कर लिया जाए। सभी को सॉल्व कर देखते हैं, देन कंपेयर करके हम सबसे महत्तम माने सबसे बड़ी वैल्यू को बताते हैं और ऑप्शन को टिक कर देते हैं। यहाँ पे आ जाए। 2 + 2 से क्या होता है 4 होता है। अच्छा 4 का वर्ग है फिर होल वर्ग है। 4 का वर्ग कितना हो जाएगा, ये वाला 4 वर्ग कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। और 16 का वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा 256 हो जाएगा। तीसरा तभी तक सबसे बड़ा आ गया है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। 2 और 2 और 2 मिला कितना हुआ 8 हो जाएगा। सॉरी 2 2 2 मिला कितना हुआ 6 हो जाएगा। और 6 का वर्ग कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। तो क्वेश्चन ने कहा है इनमें से सबसे बड़ा वैल्यू किसका है, सबसे बड़ा कौन है, इसमें से हमें महत्तम पहचानना है। तो महत्तम सबसे बड़ा क्या हो जाएगा 256 सबसे बड़ा दिख रहा है। इसका तो ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का एकदम सही और सटीक आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 2 है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे है, कह रहा है कि इसमें बताना है कि क्या पढ़ा जाएगा, इसको हम क्या रीड करेंगे, रीड करना है। तो रीड करने का जो कॉन्सेप्ट होता है निश्चित रूप से हम लोग जानते हैं कि हम लोग क्या करेंगे पीछे से पेयर बनाएंगे। आइए बनाते हैं, देखते हैं कैसे बनाएंगे। सबसे पीछे से पेयर बनाना शुरू करेंगे। चलिए ये हो गया इकाई ना, क्या हो गया पहला वाला इकाई। आई रेट पेस बना दें। ये इकाई है, फिर दहाई है, फिर सैकड़ा है, फिर हज़ार है, फिर 10,000 है, फिर लाख है। मतलब लाख पे कौन है 4 है। तो आंसर में क्या आना चाहिए 4 लाख। ये 1000 और 10,000 वाला प्लेस है ना। ये हमारा लाख वाला प्लेस है, ये हमारा सैकड़े वाला है, ये दहाई है अब ये इकाई है। तो कितना हो जाएगा 4 लाख। यहाँ क्या लिखा है 4 लाख तो सही है। 79,000 नहीं 7,000 कितना हो जाएगा 7,000, ये गलत दिया है। बात फिर से मिला दें। आइए देख लीजिए, थोड़ा सा मैं क्लियर कर दूँ, कुछ ज़्यादा हाथ में हो गया है। कैसे पढ़ेंगे इसको, देखिए 4 लाख तो सही है, ये 4 लाख तो सही है। फिर हज़ार वाले में 2 है तो 7,000, ये कह रहा 79,000। इसका मतलब पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा देखिए क्या कहा जाए 47,000 नहीं 47,000 कैसे हो जाएगा, ये तो बिल्कुल गलत है ना, ये तो बिल्कुल गलत है। आगे बढ़ जाते हैं। 40,000 बिल्कुल गलत है, क्योंकि 4 लाख है, 1000 नहीं 4 लाख है, तो इसका मतलब ये भी गलत हो जाएगा। अंतिम ऑप्शन क्या यहाँ बचा है 4 लाख, ये तो सही है। फिर 7,000 ये भी सही है, 900 ये भी सही है, 28 बिल्कुल चौथा ऑप्शन प्रश्न का एकदम सही ऑप्शन है। बिल्कुल समझ में आ गया आपको। इस तरफ भी प्रश्न परीक्षा में सीटेट में पूछा गया है ना, पुरानी परीक्षाओं में 2011 का पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ है। आइए नेक्स्ट फिर क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन 3 पे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा है, सन्निकट हजारवां मान। हजारवां मान का मतलब यह है कि 49532। हज़ार में क्या होता है 3 जीरो होता है ना, तो इसका मतलब 3 जीरो, इसको एक साथ का लेना चाहिए। अगर इसकी वैल्यू 500 या 500 से ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसमें एक का गेन कर देंगे, है ना, एक गेन कर देंगे। अगर ये वैल्यू 500 से नीचे है तो हम इसको क्या करेंगे, वो 500 हटा, मान लीजिए कम है जितना वैल्यू हटा देंगे। बात समझ में आया, फिर समझ लीजिए। अगर ये हज़ारवां कह रहा है तो 1000 में कितनी जीरो, तो 3 जीरो। अंतिम के 3 अंक को देख लिया जाए। अगर ये वैल्यू 500 या 500 ज़्यादा है तो इसका मतलब 5 मानते हुए बगल वाले में 1 की ग्रोथ होगी।
अगर ये 500 का मतलब 400 वाले समथिंग में है तो 4 इसको मानते हुए हम पूरे को 0 मान लेंगे, छोड़ देंगे, है ना। तो क्या पूछ रहा है, हजारों मान पूछ रहा है, तो 49 है ना। तो क्या करेंगे हम इसमें 0 0 0 बना देंगे, लेकिन यहाँ 5 मान तो 1 बढ़ा देंगे, 1 बढ़ा देंगे। जब 1 का गेन करेंगे कितना हो जाएगी, 49 से मिल कितना हो जाए 50,000। तो ऑप्शन कहीं लिखा है क्या 50,000, तो इसका मतलब आंसर कितना हो जाएगा 50,000। मतलब भी चौथा ऑप्शन प्रश्न का एकदम सही आंसर है। बात समझ में आया क्या। और भाई 500 है तो 500 को राउंड अप करेंगे तो हम 1000 मानेंगे, 1000 मतलब हो जाएगा क्या 49,000 है तो 1000 मिलकर कितना हो जाएगा 50,000 हो जाएगा। बात समझ में आया। अगर यहाँ पे 400 समथिंग होता तो हम इसका मतलब 49,000 ही मान लेते, ये बात क्लियर हो गया होगा। आइए नए क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, हिंदू अरबी जो संख्या पद्धति है उसमें 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती क्या है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 9,999। ये पूरी संख्या है 4,999 जो 4 अंकों की बनी हुई है। अच्छा, इसमें से शुरू के कुछ अंक ऐसे होंगे जो 1 अंक के होंगे, कुछ 2 अंक के होंगे, कुछ 3 अंक के होंगे। तो हम चाहते हैं 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या को इसमें से क्या कर दिया, रिमूव कर दिया जाए। बात समझ में आया। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है 999, समझ में आया। और सब 4 की सबसे बड़ी संख्या क्या लिखा 9999। तो 3 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या होती है वो मतलब शुरू से जितना भी है इसको क्या रिमूव कर दिया जाए तो हमें केवल 4 अंकों की संख्या ही तो मिलेगी। बात समझ में आया। पूरे 4 अंकों में से शुरू के 3 अंकों तक इसको रिमूव कर दिया जाए, हटा दिया जाए, डिलीट कर दिया जाए तो अंतिम के जो 4 अंक वाले ही तो मिलेंगे। यही कॉन्सेप्ट है। क्या करना चाहिए 9999 में से हम 9,999 को माइनस कर दें, कितना आ जाएगा 0 0 0 और 9, मतलब कितना ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी मतलब 9,000 इस प्रश्न का सही आंसर होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नया क्वेश्चन हमारा क्या है, नया क्वेश्चन यहाँ पे है कह रहा है इसमें कौन सा सही है, आइए सही चेक किया जाए। क्या कह रहा है, पूर्ववर्ती और परवर्ती। पूर्ववर्ती का मतलब होता है अगर कोई संख्या है, मान लीजिए संख्या से 1 कम कर दिया जाए, एक कम करेंगे तो पूर्ववर्ती मिलेगा, और 1 बढ़ा देंगे तो परवर्ती मिलेगा। समझ में आया क्या। पूर्ववर्ती के लिए 1 घटाना पड़ता है, परवर्ती के लिए 1 बढ़ाना पड़ता है ना। प्रेसिडिंग और सक्सेसिव ये बात करना है, है ना। ताई देखते हैं ये क्या कर रहा है 1000 का पूर्ववर्ती, चलिए 1000 लिखा जाए। तो 1000 का पूर्ववर्ती मतलब 1000 से 1 कम कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा 999। कितना हो जाएगा 999। 1 मिनट, 900 साफ साफ लिख दें थोड़ा सा जैसे क्लियर हो जाए। कितना हो जाएगा 999। फिर उसका क्या कर रहा है 1 मिनट 999 का परवर्ती मतलब इसमें एक जोड़ दिया जाए, इसमें जोड़ेंगे कितना आ जाएगा फिर से 1000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1000। तो इसलिए कहा है 1001 है, बिल्कुल गलत कह रहा है। 1 कम करके 1 बढ़ाएंगे तो फिर 1000 न रहेंगे, इसका मतलब इस प्रश्न का ये पहला ऑप्शन गलत है। आइए दूसरे पे आते हैं। 1000 का पूर्ववर्ती मैंने फिर वही कितना हो जाएगा 999 का परवर्ती, तो 1 बढ़ा देंगे, कितना भी निकाला 1000 निकाला। ये क्या लिखा है 1002 लिखा है, बिल्कुल गलत लिखा है, 1000 ही होगा। अच्छा, फिर देखा जाए 1000 का परवर्ती, 1000 परवर्ती मतलब 1 बढ़ा दिया जाए, 1 बढ़ाएं क्या आएगा 1001 हो जाएगा। क्या कर रहा है उसका पूर्ववर्ती, इससे कम कर दिया जाए, 1 कम करने कितना हो जाएगा फिर से 1000 हो जाएगा, है ना। क्या करना चाह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है 1000 का परवर्ती माने 1 बढ़ा दिया जाए, फिर पूर्ववर्ती उसका निकाला जाए 1000, मतलब सी ऑप्शन प्रश्न का सही ऑप्शन है। अगला भी मिला लिया जाए, देखिए गलत है सही है। 1000 पूर्ववर्ती माने 999 हो जाएगा, का पूर्ववर्ती 999 का देखिए 1000 पूर्ववर्ती 999, इसका भी पूर्ववर्ती तो 998 का और कम करेंगे, ये लिखा है 999, गलत कह रहा है। तो 3 ऑप्शन गलत हैं, केवल 1 ऑप्शन सही है। 1 ऑप्शन सही भी होता है तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, तीसरा ऑप्शन प्रश्न का एकदम सही और सटीक ऑप्शन है। आई होप आपको प्रश्न समझ में आ गया होगा। आइए नए क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि एक समचतुर्भुज है, उसके विकर्णों की लंबाइयाँ दी गई हैं। तो आइए सबसे पहले समचतुर्भुज बना लिया जाए, समचतुर्भुज बना लिया जाए। ये हमारा समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज क्या होता है, जिसके चारों भुजाएं बराबर होती हैं। क्राइस की विकर्ण दिया गया है,
एक विकर्ण बड़ा वाला 8 दिया है, छोटा वाला क्या दिया है 6 दिया है। हमें जानते हैं कि समचतुर्भुज के विकर्ण आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं, मतलब कि बाइसेक्ट करते हैं। क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। इसका मतलब क्या हो जाएगा, अगर एक का हिस्सा, मैं इसको थोड़ा सा और क्लियर कर दूं, अगर एक का हिस्सा अगर पूरा पूरा कितना दिया है 8 दिया है तो एक हिस्सा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। और अगर ये पूरा पूरा 6 दिया है तो ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो एक छोटे से ट्रेंगल को ले लिया जाए, एक छोटे ट्रेंगल ले लिया जाए तो ये हो गया हमारा 4 और ये हो गया 3। हम जानते हैं डायगोनल बाइसेक्ट टू ईच अदर, किसमें, समचतुर्भुज में जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को लंबवत मतलब समद्विभाजित करते हैं। तो यहाँ 90 डिग्री है, तो क्या इसमें पाइथागोरस थ्योरम नहीं लग सकता, पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, तो 90 के सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेनस होता है ना, और ये वाला परपेंडिकुलर हो गया, ये वाला बेस हो गया। तो क्या लगा देंगे हम लोग यहाँ पीजीटी लगा देंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है वो, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। एच हमें पता ही नहीं, पी कितना है 4, 4 का वर्ग 16 और 3 का वर्ग हो जाएगा हमारा 9, 4 का वर्ग 16 और 3 का वर्ग कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, है ना। कुल मिला कितना आ जाएगा, कुल मिला कितना आ जाएगा 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये 25 हो जाएगा। हमें तो यच कितना आ जाएगा, यच निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, यच 5 आ जाएगा। यच मतलब साइड आ गया। अगर ये 5 है तो क्या है, समचतुर्भुज है, इसके सभी भुजाएं क्या होती है बराबर। ये 5 तो ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5, तो चारों भुजाएं बराबर हो जाएंगे बराबर। इसका मतलब चारों भुजाएं मिल कितना होंगे 4a हो जाएगा। परिमाप पूछा है, परिमाप मतलब a प्लस ए प्लस ए प्लस ए 4a होता है, तो 4 इंटू कितना 5 हो जाएगा, अब 5 को कितना होता है 20। तो इस प्रश्न का 20 एकदम सही ऑप्शन होगा, सही और सटीक आंसर होगा। आई होप आपको प्रश्न समझ में आ गया होगा और आपको वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा। आपको जुड़ने के very very थैंक यू। और पहली बार आए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। इस तरह वीडियो आपको लगातार मिलता रहेगा और अधिक लोगों को जुड़ने का प्रयास करें, हमें मोटिवेट करने का प्रयास करें। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।